हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पीके स्टडी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बताएंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो करते हैं, लिखते हैं हल। क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो हम मानेंगे, माना 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक क्या मानेंगे? x, तथा इकाई का अंक मानेंगे y। और क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रथम शर्त, हमारी प्रथम शर्त क्या है? हमारी प्रथम शर्त है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। मतलब पहली संख्या के माने हैं, दहाई का अंक माने हैं x, प्लस इकाई का अंक माने हैं y। कोई योग मतलब जोड़ना होता है, इसलिए प्लस का चिन्ह लगाए हैं, और बराबर 9। ये समीकरण 1 मान लेंगे हम। और क्या बता रहा है? इस संख्या का 9 गुना हो जाता है। द्वितीय शर्त 10x प्लस y बराबर क्या बोल रहा है? इस संख्या का 9 गुना हो जाता है, तो इसको हम 9 से गुणा कर देंगे। और क्या बोला है? संख्या के अंकों को पलटने पर, अब 10 को y के पास भेज देंगे तो हो जाएगा 10y, और ये प्लस x अकेला बच जाएगा x। और क्या बोल रहा है? पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाता है, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे, 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 90x हो जाएगा, प्लस 9 को y से गुणा करेंगे तो 9y हो जाएगा, बराबर 2 को 10y से गुणा करेंगे तो 20y हो जाएगा, प्लस 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। 90x, अब उधर x वाला इधर लाएंगे, इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 2x, और ये प्लस का 9y, और इधर ये 20y प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 20y बराबर 0। ये हमारा हो गया द्वितीय समीकरण। अब इसको घटा लेते हैं पहले। 90 में 2 घटा 88x बचेगा, और इधर प्लस और इधर माइनस। 20 में 9 घटाएंगे हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, -13y बराबर 0। ये हम मान लेंगे द्वितीय समीकरण। अब चलेंगे आगे। अब हमारा मैच कराते प्रथम समीकरण को और द्वितीय समीकरण को। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 को 88 से गुणा कर देते हैं। 88 से गुणा करने पर, क्योंकि दोनों पद में एक पद चला जाता है, x वाले चले जाएंगे, विलोपन विधि से द्वारा कर रहे हैं, इसलिए एक पद चला जाता है इसमें। अब करेंगे, क्या कह रहा है? समीकरण 1 को 88 से गुणा करने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा? ये है x प्लस y बराबर 9, और 88 से गुणा कर देंगे इसको। क्या हो जाएगा? 88 को x से करेंगे 88x हो जाएगा, प्लस
88 को y से करेंगे तो 88y हो जाएगा, बराबर 88 को 9 से करेंगे कितना होगा, 9 8 72, 72 के 2 हाथ है 7, 9 8 72, 73 74 75 76 77 78 79, 79 हो गया। अब 88x प्लस 88y बराबर ये इधर यहाँ पे 7 होगा, 7 यहाँ पे हो जाएगा 7। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण तो 2 मान चुके हैं, इसको मानेंगे 3। अब समीकरण, अब इसको 88 को कराएंगे, ये वाले समीकरण को, समीकरण दूसरा लिखेंगे, समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, समीकरण 2 कौन सा, ये वाला है, 88x माइनस 11y बराबर 0। इसको 1 से गुणा करेंगे, जब 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा 88x माइनस का 11y बराबर 0। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 कौन सा है, ये हमारा है 88x प्लस 88y बराबर इतना, और चौथी समीकरण कौन है, 88x माइनस का 11y बराबर 0। अब क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, तो जहाँ पे प्लस का चिन्ह है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये इधर प्लस में है, इधर माइनस में, कट जाएगा। इधर 88 में 11 तो कितना बचा, 88, 8 में 1 गया, जुड़ जाएगा, प्लस है इधर भी प्लस है तो जुड़ जाएगा, 99 हो जाएगा, 99y बराबर ये इधर बचा। अब इसको हम भाग देंगे, इधर y रोक लेंगे, और ये इधर 99 गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, काटेंगे इसको, 3 से काटते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, फिर 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 छंग 18, यहाँ बचा 18, यहाँ बचा 1, 3 चौक 12, फिर 3 11 से काटते हैं, 11 3 33, 11 दूना 22, 11 चौक 44, फिर 3 से काटते हैं, 3 1 के 3, 3 8 24, तो y बराबर आ गया हमारा 8। अब क्या लिखेंगे, अब क्या बोला है, पलटने से बनी संख्या को 2 गुना हो जाएगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारी इकाई का अंक कितना आया, 8, और दहाई का अंक आया हमारा, कहाँ गया दहाई, अभी ज्ञात करना है उसको। अब रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सा हमारा, ये है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर होता है 8 बराबर 9, x बराबर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 9 माइनस 8, तो x बराबर आ गया हमारा 1। तो अब क्या
दहाई का अंक कितना निकला हमारा 1 और इकाई का अंक निकला हमारा 8, तो हमारा मिलके हो गया। अब लिखेंगे दो अंकों की संख्या हमें कितनी निकल गई 18 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी? इसको हल करते हैं। लिखेंगे हल, माना भिन्न का अंश मान लेंगे हम x बराबर x तथा हर को हम मानते हैं y बराबर y। अब भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर अंश अपान हर। अब यहाँ पे अंश को क्या माने हम x और हर को माने हैं y। और क्या कह रहा है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो हमारा प्रथम शर्त क्या कह रही है? प्रथम शर्त क्या कह रहा है? अंश में 1 जोड़ दें, अंश को हम माने x और हर को माने हैं y। अब अंश में हम 1 जोड़ देते हैं और कह रहा है हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा देते हैं तो भिन्न 1 हो जाती है। तो भिन्न क्या हो जाती है? 1। अब हम इसको तिर्या गुणा कर देंगे, यहाँ पे मान लेंगे 1, तिर्या गुणा करेंगे तो 1 को x से करेंगे तो x प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर y को 1 से करेंगे तो y माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब x y को इधर लगाते हैं तो y इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में बराबर माइनस का 1, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में x माइनस y बराबर माइनस, ये जुड़ जाएंगे तो 1 1 हो जाएगा 2। समीकरण ये हो गया हमारा 1। अब लिखते हैं द्वितीय शर्त हमारी क्या कह रही है? कह रही है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। x अपान y ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है। तो हमारा हर में 1 जोड़ना है, तो हमारा क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। अब इसको हम तिर्या गुणा कर देंगे, 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर y को 1 से करेंगे तो y 1, y केवल हो जाएगा प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये इधर 2x, अब ये इधर y इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में बराबर 1। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटा देते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर, और हमारा समीकरण 1 क्या है? समीकरण पहले 2 लिखेंगे क्योंकि समीकरण 2 इसमें लिखा। लिखेंगे 2x माइनस y बराबर 1 और समीकरण 1 कौन सी है? ये वाली हमारी है। x माइनस y बराबर माइनस का 2। अब क्या करना है? इसको घटाना है। तो जहाँ पे माइनस का चिन्ह है वहाँ प्लस लग जाएगा और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लग जाएगा। अब ये माइनस में प्लस में कट जाएंगे। इधर 2x है, यहाँ पे 1x, तो बचेगा केवल 1x बराबर, यहाँ है प्लस का, यहाँ जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 3। हमारा अंश ज्ञात हो गया। अब ज्ञात करेंगे हर, तो रखेंगे x का मान समीकरण, किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है?
x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और x का मान कितना है हमारा, x बराबर 3 दिया है हमारा, निकाले हैं। x का बराबर कितना है 3 रख देंगे, माइनस वाई बराबर माइनस का 2। इधर ये प्लस में है 3, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई बराबर ये 2 और 3 हो जाएगा 5, ये माइनस 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 ही रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 5। हमारा अंश भी निकल आया और हर भी निकल आया। अब लिखेंगे भिन्न बराबर अंश बटे हर। अंश को क्या माने थे हम, x बराबर x और हर को माने थे y बराबर, और x कितना निकल आया हमारा 3 और y कितना निकल गया हमारा 5। ये क्वेश्चन हमारा ज्ञात हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है। 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है। एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, ज्ञात करते हैं, लिखते हैं हल। एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपये तथा एक मेज का मूल्य y रुपये। अब प्रथम शर्त क्या है हमारी, प्रथम शर्त हमारी ये है कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य क्या है, 360 रुपये। तो लिखेंगे 4 कुर्सियों प्लस 7 मेजों का मूल्य बराबर 360। अब कुर्सियों की जगह में क्या माने थे हम, x, तो 4x प्लस 7 मेजों के स्थान पे क्या था माने थे, y बराबर 360 हो गया। मान लेंगे समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त क्या कह रहे हैं, द्वितीय शर्त क्या कह रही है, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है। कितने, 6 कुर्सियों का मूल्य प्लस 10 मेजों का मूल्य, 10 मेजों का मूल्य कितना दिया है, 520 रुपये। 520 6 कुर्सियों के स्थान पे क्या माने थे, x, 6x प्लस 10 मेजों के स्थान पे y बराबर 520। ये हमारी हो गई द्वितीय। अब क्या करेंगे हम, ये प्रथम समीकरण निकल आया, द्वितीय समीकरण निकल आया। अब हम समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर समीकरण 1 कौन सी है हमारी, ये है 4x प्लस 7y बराबर 360। इसको हम 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 12x प्लस 7 21, 21y बराबर 3 शून्य शून्य, 76 18 के 8, हंसला 1, 3 3 9 10। यह हो गई हमारी समीकरण 3। अब समीकरण 2 को 2 से गुणा कराएंगे। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 कौन सी है हमारी, ये है
6x प्लस 10y बराबर 520। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 से गुणा कराएंगे, इंटू 2, 6 दूनी 12, 12x प्लस 10 दूनी 20, 20y बराबर 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 4 में घटाएंगे। समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर हमारी समीकरण 3 कौन सी है, ये है हमारी समीकरण 12x प्लस 21y बराबर 1080। और समीकरण 4 कौन सी, 12x प्लस 20y बराबर 1040। घटाएंगे इसको, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर देंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर देंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस कट जाएगा। अब 21 में 20 को घटाएंगे तो एक y बचेगा केवल। अब इसमें 1080 में 1040 को घटाएंगे 0। अब 8 में 4 गया 4 और इधर कुछ नहीं बचा, तो y बराबर आ गया हमारे 40। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सा है, 4x प्लस 7y बराबर 360। y का मान कितना है हमारा, y बराबर 40। 4x प्लस 7 y के स्थान पे 40 रखेंगे, 40 बराबर 360। 4x बराबर 7 चौक 28, 280। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस 280 बराबर 360। ये 4x इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 360 माइनस 280। अब 360 में 280 को घटाएंगे। 4x बराबर 0 में 0 गया 0। अब यहाँ पे 6 है, इधर हो गया 16, 16 में 8 गया 8, इधर बचा 80। अब x बराबर 80, ये इधर गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, तो 4 इक्के 4, 4 दूनी 8। x बराबर हमारा आ गया 20। x क्या माने थे हमारा, एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य कितना है हमारा 20। और एक मेज का मूल्य कितना है, एक मेज का मूल्य बराबर 40। ये हमारा सिद्ध हो गया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।